अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर खाने को कुछ समझ ना लगे कि आज क्या बनाएं, आप ये रेसिपी आज जो मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर बनाएं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कमाल की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। सब्ज़ी दाल गोश्त को दिल ना करे तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बहुत गर्मी किचनों में होती है। और जितने मेरे बहन भाई खाना बनाते हैं तो झटपट आप लोग ये रेसिपी बनाएँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और मेरे पास से सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई है। आलू भी मैंने पील ऑफ करके रखे हुए हैं, अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। तो साथ साथ रेसिपी के दौरान मैं आपको चीज़ें बताती जाऊंगी, और रेसिपी को आपने पूरा देखना, स्किप किए बगैर, ताकि आपकी रेसिपी का कोई स्टेप मिस ना हो और रेसिपी बहुत मज़ेदार और शानदार बने इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। रफली सा मैं प्याज को चॉप कर लूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, पील ऑफ करके इसका छिलका उतार लिया। ये देखिए, इसको रफली सा मैं काट लूँगी। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ी सी इसकी पिसाई कर लेंगे ताकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार बने और जल्दी जल्दी झटपट ये रेसिपी बन जाएगी। प्याज को भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी इस करके आपको फिर आगे स्टेप बताती हूँ। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के। तो अब आलू है, आलू की हम कटिंग कर लेंगे। आलू की कटिंग आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पतले पतले से आलू जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। बस इस तरीके से मैं सारे आलू की कटिंग करके फिर अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले घी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के घी का डाल दूंगी मैं। अब घी को हल्का सा हम गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा हमने तेज़ गर्म नहीं करना ताकि प्याज जो है वो जले ना। बस इसके दौरान हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। झटपट ये रेसिपी बन जाएगी, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी ये सालन बनेगा। बस अब प्याज को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर बुनाई करनी है, फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे इसको, फिर मैं आपको अगला नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी इसके बाद। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो ग्राइंड की हुई है। हल्का सा पानी डालकर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। अब ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम स्पाइस भी इसके साथ ही डाल देंगे। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो पेस्ट है वो तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक जाएगा आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्च जाएगी आधा चम्मच, साबुत धनिया जो है पिसा हुआ कुटा हुआ ये जाएगा आधा चम्मच, हल्दी जाएगी। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे, गरम मसाला बिल्कुल नहीं जाएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर नहीं जाएगा। और ये आलू अंडे का सालन जो है इसी मसालों से बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों की जो अच्छे तरीके से बनाई हो जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो बनना शुरू हो चुका है। तरी जो इसकी है साइडों पे आनी शुरू हो चुकी है, और जितना भी टमाटर और प्याज का पानी था वो भी सारा ड्राई होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे आके अब थोड़ा सी इसकी और बुनाई करेंगे। इसी के दौरान हम आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि आलू जो है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर उसकी बुनाई हो जाए और फ्लेवर जो है नमक मिर्च का आलूओं के अंदर चला जाए। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू ऐड करके अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई कर देंगे। तकरीबन 4-5 मिनट तक आलूओं की हम बुनाई करेंगे खूब, ताकि जो आलू है अच्छे तरीके से गल भी जाए और इनका टेस्ट जो है मसाले में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो अब आलू जो है बुनाई करके फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि अंडे अब किस पॉइंट पे आगे हमने डालने इसके अंदर। अब इसकी अच्छे तरीके से खूब बुनाई हो चुकी है। ये देखिए, आलूओं को मसाले के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है प्याज टमाटर का। बस इस तरीके से आपने भी इसकी अच्छे तरीके से खूब बुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये सालन बनेगा। और आलू भी अभी इसके अंदर हाफ जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और थोड़े अब हम पानी लगाएंगे हल्का सा, फिर उसके अंदर गलेंगे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैं तकरीबन इसके अंदर 2 कप पानी के ऐड करूंगी। ये देखिए, अब इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर रखेंगे ताकि आलू जो है अच्छे तरीके से हमारे गल जाए।
अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको। अब इसको 1-2 मिनट के लिए ढक्कन दे के रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसको ढक्कन दे के रखा हुआ था हल्की आंच पे मैंने। अब इसके अंदर हम डालते हैं अंडे। अंडे इस तरीके से डालेंगे, एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर एक एक अंडा मैं तोड़ के फिर इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो चेक करके अंडे डालें, एकदम सारे इकट्ठे ना डालें ताकि वो आपके जो सही वाले वो भी ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरीके से हम चेक करके एक एक डालते जाएंगे। अब अंडे मैंने डाल दिया है। इसी तरीके से आपने भी बिल्कुल पहले चेक कर लेना है, फिर डालें। एकदम इसके अंदर सालन में ना डालें ताकि आपका जो सालन है सारा ज़ाया ना हो। अब इसको हम हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो अंडे हैं बहुत ही खूबसूरत इनका जो टेक्सचर आ रहा है, बहुत टेस्टी बनेंगे ये। आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाएं। हल्की सी ग्रेवी आप लोग रखना चाहते हैं तो इसके अंदर पानी हल्का सा ऐड कर लें। अब इसको हम आहिस्ता लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और अंडे भी इसके अंदर हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। फुल आंच पे हमने इसको बिल्कुल नहीं करना ताकि वो जल जाएगा मसाला सारा और अंडे भी। बस इस तरीके से आपने लो टू मीडियम फ्लेम हल्की आंच पे बस इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते जाना चम्मच से, और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे जो आलू और अंडे का सालन है तैयार होगा। अभी आपको देखने में ये सारा ऐसे मिक्सचर लगेगा, लेकिन ये अभी इसके ऊपर तरी भी आ जाएगी। 1-2 मिनट इसको लगेंगे पकने में। जो इसके अंदर पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से आपने भी रेसिपी को बनाना है, स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपको सारे स्टेप जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए और आपकी जो रेसिपी है वो अच्छे तरीके से और बहुत शानदार बने। अब इसको मैं 1 मिनट ढक्कन दे के रखूँगी, फिर 1 मिनट के बाद चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। ढक्कन दे के माशाल्लाह से रखा हुआ था इसको मैंने। ये देखिए हमारा जो आलू और अंडे का जो सालन है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है और इसका जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब एक बार फिर हम चम्मच को घुमा लेंगे अच्छे तरीके से। बस आप लोग इस तरीके से इसको बनाएं और मज़े से रोटी पराठे के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, आप लोग जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं इसको। अब इसके ऊपर धनिया हल्का सा हम गार्निश करेंगे, सब्ज़ धनिया। ये मेरे पास ड्राई जो धनिया है वो रखा हुआ मैंने। अब इसको प्लेट में डाल के आपको गार्निश करके इसको दिखाती हूँ फिर फाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह हमारा आलू और अंडे का जो सालन है भुर्जी का बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।